हाँ हाँ सर, एक एक पॉइंट मुझे और पूछना था। वो थोड़ा सर इंटरनेट का इशू हो गया था, वो पता नहीं हम्म अभी हम्म हो जाता है कभी हम्म, कभी। हम्म, एक ठीक ठीक पॉइंट और ठीक। मुझे पूछना था सर। जो आज मैंने क्वेश्चन लिखा पटना कलम आर्ट पे, पटना का हम्म आर्ट पे, तो मेरा हम्म इंट्रोडक्शन बहुत छोटा रह जा रहा था। काफी लोगों ने उस पर बोला भी, लेकिन मैं जो हिस्ट्री पॉइंट एक लिखा, जो हिस्ट्री वाला जो उसको मैंने मतलब जैसे नहीं एरो करके देते हैं कि पहले हम्म। मुगल वाला पार्ट था, तो मुगल में शाहजहां जहांगीर जहांगीर में वो फ्लोरिश हो रहा था, औरंगजेब के समय वो खत्म हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे करके मैंने देखा बता कि भारत के 3 पार्ट में गए। वहां पे फिर हम्म, अ, जो जो बंगाल वाला पार्ट में गया, उसमें मुर्शिदाबाद वाला पार्ट आया, फिर वहां से वो आया पटना में। तो मैंने एरो हम्म। करके देखा, तो वो कई जगह पे इंट्रोडक्शन में कुछ लोग इंट्रोडक्शन को उस पार्ट में लिखे हुए, इंट्रोडक्शन में लिखे हुए हैं, और मैं उसको हिस्ट्री में एक हाँ, नया कोई टॉपिक कोई बना के लिख कोई दिया था। आप ये तरीका सही है। देखिए क्या है ना कि टाइम लाइन से आप समझा रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट है वो टाइम लाइन से समझा रहे हैं, तो ये भी एक अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। तो ये सर किसका अप्रोच है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है या मैं इसको अलग मान के चलूं? नहीं देखिए, अगर आपने ये जो डेवलपमेंटल फेजेस है इसको बॉडी में रखा होगा ना आपने। यस सर, यस सर। हाँ, तो जब बॉडी में रखा होगा तो कई लोग के शॉर्ट में बता देते हैं कि ठीक है कि पटना कलम जो है ना थ्रू वेरियस फेजेस से इवॉल्व हुआ है। अब वो अलग अलग फेजेस वो बता सकते हैं किसी किसी टाइम का। अब उसको आप पर्टिकुलरली आप और थोड़ा एक्सप्लेन किए अपने बॉडी पार्ट में, तो आपका अप्रोच सही है। लेकिन आपका जब मैं पेपर देख रहा था, एक बार मैं आपका पेपर खोलता हूँ। आपके पेपर्स में ना मुझे सब चीज ठीक लगा, लेकिन एक्चुअली इतना मैं सबका तो नहीं देख पाया था। शायद आपको सजेशन भी दिया था कि आप थोड़ा ना अपने हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि आप कंटेंट अच्छा भी लिखेंगे ना तो चीजें ना थोड़ा निगेटिव हो जाती है, क्योंकि दिखने में अजीब लग रहा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप थोड़ा सा धीरे थोड़ा यस लिखे सर, ठीक। और थोड़ा ठीक गोल है, गोल ठीक है लिखने सर। का कोशिश करते हैं, है ना? समझ रहे हैं आप? यस सर, ठीक है सर। और मैं एक दूसरा जो पेन मैं, यूज कर सकता हूँ मुझे, मतलब वो मैं जब हाँ पायलट पेन से दूसरा, लिखता था थोड़ा ज्यादा हैंड राइटिंग बनता, तो मैं ये उसी से मैं यूज कर लूंगा, तो थोड़ा थोड़ा इससे ज्यादा बेटर होगा, और मैं और इम्प्रूव करते जाऊंगा सर। एक चीज सब बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज मैंने नोटिस किया सभी के, ऑलमोस्ट सभी के आंसर में, कि आप लोग ना इंट्रो को जब लिखते हो तो इंट्रो लिख रहे हो वहां पे INTRO, या हिंदी वाले उसको परिचय लिखते हैं। भैया ऐसे नहीं करना है। इंट्रो सिर्फ लिखिए, इंट्रो नहीं लिखना, वर्ड नहीं लिखना, कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना। आप समझ रहे हैं मेरी यस बात? सर, वो यस लिखना सर। गलत होगा। जैसे आपने भी लिखा है कंक्लूजन नहीं लिखना, ये ये जब आप कंक्लूड करें तो वो खुद दिख जाता है कि हाँ भाई ये कंक्लूजन है, लिखना नहीं है ना इसमें, ये चाइल्डिश होगा। ठीक है? तो यस सर, अगली सर। बार से आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो ये चीज बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी बताइए, चिति मैं आपको सुन रहा हूँ। सर मुझे वो पेंटिंग वाला पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने बताया ना। सर आज जिसका उसका कंटेंट मिल जाता है ना इजीली, उसको हम्म पढ़ने में भी अच्छा लगता है और मन लगता है। लेकिन ये जो हम्म, केव पेंटिंग, ये बहुत बोरिंग लगता है सर। केव तो फिर भी मिल गया, अच्छा, पेंटिंग्स ठीक है। पढ़ने में मेरा सर दुख गया, लेकिन मुझे हम्म। समझ नहीं आया सर, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात, हम आज अभी सेशन लेंगे उसी का, ठीक है? तो अभी क्या है ना, देखिए ये जो आपने जिस चीज में आपको कंटेंट नहीं मिला ना, है ना? हम्म, अभी आपको केव पेंटिंग में कंटेंट नहीं मिलेगा ना, तो अभी जब मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, देखिएगा कि मेरे पास क्या कंटेंट है और मैंने कितना लिखा उसका। तो वो मैं ओके। भी सिखाऊंगा कैसे जनरेट करते हैं पॉइंट्स, है ना? हाँ सर, और आपने, मुझे एक हाँ, क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। जैसे हम्म। स्तूपास जो मैंने पढ़े और जो भी मतलब आपने कंटेंट दिया उसमें, सर एक जगह मैंने पढ़ा था शायद कहीं, कि स्तूपा में तोरण जो है वो पाला गेटवेज होता ने शायद किसी और ने इंट्रोड्यूस किया था। लाइक मुगल मतलब मौर्य के टाइम पे शायद वो तोरन्स नहीं थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था पीडीएफ या कहीं, तो कि वो लेटर है। पीरियड में शायद किसी ने लाया था। तो सर मतलब तोरण अगर मौर्य के लिए तो हम लोग सुपा बना रहे हैं, तो उसमें तोरण से इंक्लूड करना है या नहीं करना है, मुझे ये पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मैन्यूट डिटेल में नहीं जाना है। बिल्कुल हम्म तोड़ना गेटवेज होता है, बिल्कुल आपको हम्म, करना है, कोई दिक्कत नहीं है ओके। ना? ओके सर, या कोई दिक्कत नहीं। ठीक और कुछ? नहीं सर, कुछ याद आता है तो फिर पूछती ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंक्लूजन होता है और इंट्रो होता है, दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए।
मैं एक बच्चे का देख रहा था, बहुत बड़ा कंक्लूजन लिखा है, वो नहीं होनी चाहिए। जितना लेंथ का इंट्रो है उतना लेंथ का कंक्लूजन ही होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 4 लाइन का इंट्रो लिखा, कंक्लूजन 10 लाइन का लिख दिया, गलत है ये। ठीक है, अवॉइड कीजिए इसको। ठीक है ठीक है। निखिल, निखिल बताइए। निखिल मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बताइए आप कैसे हैं आप। निखिल आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ हेलो। हेलो निखिल। हाँ सर हेलो। हेलो निखिल, सुन पा रहा हूँ, कैसे हैं आप बताइए। हाँ सर मैं ठीक हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि मैं तो आंसर लिख लिख ले रहा हूँ, लेकिन हम्म। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि वो मैं सही लिख रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, और ये सब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी जो मैं डिस्कशन लेक्चर्स लेता हूँ, आप इनसे रिलेट करो ना अपने आंसर्स को। ये सर। आप जैसे मैं अभी डिस्कशन लेक्चर लेता हूँ, तो उसमें मेरे हम्म, जो पैराग्राफ्स होते हैं, मेरे जो हम्म, हेडिंग्स होते हैं और किस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, आप देखो कि उसमें से कितना परसेंट आपका मैच हो रहा है, और जहाँ पे मैच नहीं हो रहा वहां पे इंप्रूव करो, एड ऑन करो, वैल्यू एडिशन कर लीजिए। तो यहाँ से आप ज्यादा सीख सकते हैं ना। पर्सनली देखिए, हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं है निखिल जी कि हम सबका कॉपी अभी चेक कर पाए, इसीलिए मैंने हम्म, पीर ग्रुप बनाया आप लोगों का कि सब लोग मिल के करेंगे। और मैं हम्म, एक पैरामीटर दूंगा आपको, समझाऊंगा कि जैसे हम्म, मैंने कुछ कुछ तो मुझे समय भी मिला था, आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कुछ लोगों के पेपर्स देखे थे, तो कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया था, है ना। तो जो मुझे अभी ऊपर ऊपर से लगा मैंने बताया। लेकिन जब आप डिस्कशन लेक्चर देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको चीजें धीरे 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 खुद समझ में आ जाएंगी, है ना। और अभी तो जस्ट ओके। स्टार्ट हुआ है ना निखिल, धीरे धीरे हम्म, 1 महीने 1.5 महीने के बाद चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर। जी निखिल, और कुछ पूछना है निखिल। नो सर, अभी आज क्लियर। आपका आज आज आपका आज हमारा कल्चर पार्ट खत्म हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा काम आप लोगों ने कर दिया है ना। अभी हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। कल तो आपका बैकलॉग है, कल जो भी छूटा है, किसी का नहीं छूटा है तो प्लीज जाके रिवाइज कर लीजिएगा, और किसी का छूटा है तो उनको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करने के बाद हम 72 मार्क्स, जो भी हमारा मार्क्स है इन दोनों को, we will इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, बहुत। अभी आप लोगों को कुछ हार्ड लग रहा है, कुछ भी चीजें ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को। नो सर। लग रहा है। नहीं। ओके ओके ठीक है, अरे बहुत आसान कर देंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। ठीक है ठीक है। अब मैं और कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं निखिल। सर आगे बढ़िए, अब नहीं पूछना। ठीक है, थैंक यू निखिल। निकिता, पवन ने पहले हैंड रेस किया था। जी पवन बताइए, कैसे हैं। हेलो सर। हेलो पवन। सर एक्चुअली सर मेरा एक डाउट है। हम्म। सर जब मैं राइटिंग करने लगता हूँ ना, तो मेरे मतलब मन में काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। मैं मतलब मॉडल आंसर्स देखता हूँ आपने जो भेजे हैं, और कहीं से भी, तो मैं हमेशा मतलब बेस्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। उसकी वजह से मतलब काफी टाइम लग जा रहा है मुझे लिखने में। मैं मतलब सोचता हूँ जो हमेशा हर एक कुछ अच्छे से लिखूं। पहला तो वो समझ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं बहुत ज्यादा मेरी राइटिंग बहुत स्लो हो जा रही है। और सर पवन ये दूसरा। पवन 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 प्लीज रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चला गया था मेरा। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जब मैं लिख मतलब आंसर राइटिंग जब करता हूँ ना, तो हम्म। काफी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। जैसे। मतलब मैं सोचता हूँ जो मतलब जो भी मैं आंसर मॉडल रेफर कर रहा हूँ, जैसे आपके हैं या किसी और के हैं जो आप ही ने भेजे हैं, तो हम्म। मैं सोचता हूँ मतलब एकदम परफेक्ट लिखूं। तो उस चक्कर में मेरा काफी ज्यादा स्लो हो जा रहा है आंसर राइटिंग। और एक और मेरा कंसर्न ये है सर, जो मैं लिख रहा हूँ, आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ जो ये आंसर राइटिंग एज ए मेरा मॉडल आंसर तैयार हो और नोट्स भी तैयार हो, ताकि मैं इसे बाद में रिवीजन कर सकूं। तो बट उसके लिए मुझे सर वो मतलब साथ साथ ही मॉडल आंसर के पढ़ने के साथ साथ लिखना पड़ रहा है। अगर मैं वो ना करूं, मतलब मॉडल आंसर पहले पढ़ लूं फिर बंद करके फिर लिखूं मैं, तो मेरे कुछ पॉइंट्स हमें मिस हो जाएंगे। तो फिर मैं सोचता हूँ फिर वो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, तो फिर मैं इस आंसर को मतलब एज ए मतलब बाद में रिवीजन के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। तो ये डाउट होते हैं मेरे। ठीक है ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी लिखने के लिए दे रहा हूँ ना पवन, ये सारे PYQs हैं। ठीक है,
और यस सर। इस क्वेश्चंस पे मैं आपको एक इनरिच्ड कंटेंट भी देता हूँ, है ना। यस सर। तो नाउ यू ऑल हैव टू ऑप्शंस, इधर कि आप पूरी तरह से मेरा ही आंसर को एज ए मॉडल मान लो और रिवीजन उसी का करो, ठीक है, या अपने सर। आंसर में से थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लो मेरे कंटेंट से, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप फॉलो कर लो किसी एक को, है ना। ओके सर। ओके पवन, और कुछ? सर मैं वो पूछ एक और यही कुछ सेकंड पार्ट था मेरा सर, मतलब पहले मैं मॉडल से सारे पढ़ लूं अच्छे से, फिर उसके बाद इनसे राइटिंग करूं या फिर साथ नो साथ नो करूं? नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपको डेली दिया जा रहा है, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आंसर राइटिंग एक यस आर्ट है आपके पास। मैं कहता हूँ आप पूरे बुक भी पढ़ लोगे ना, 2 बार भी पढ़ लोगे ना, तो भी आप नहीं लिख पाओगे, है ना। तो ओके। ये जो चीजें है ना कि मैं पहले पूरा पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा एंड देन आई विल गो, ये बिल्कुल भी गलत है ना। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परफेक्ट लिख के आओ, आपसे जो भी हो पा रहा है, जितना भी हो पा रहा है, आधा पेज लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, लिख के आओ, लिखना तो स्टार्ट करो, है ना। धीरे 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 आपका आंसर बिल्कुल वो जो भी मांगता है डिमांड, मैं परफेक्ट कुछ नहीं मांगता, कोई चीज परफेक्ट होता है, जो डिमांड पूछ रहा है उसको एड्रेस करना आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो प्लीज एक भी दिन स्किप नहीं करना है, रिवीजन थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी चीजें कम हो जाएंगी, वो चलेगा, लेकिन आंसर राइटिंग डेली करना है, क्योंकि यही चीज मेंस में आपका दिखेगा, और मेंस में वही चीज आप लिख के आएंगे जो चीज आपके ब्लड में होगा। तो ये जो मैं आपसे अभी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना, ये सारी एक्सरसाइज में आपकी ना ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आपका माइंड हाइपर एक्टिव होती है। आप जो पढ़ रहे होते हो ना, तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो, अच्छा मैंने आज क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। तो वो जो एक्सरसाइज हो रही है ना इस आंसर राइटिंग से, वो आपका रिवीजन से अब बाकी चीजों से नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं पवन। तो डेली आपको लिखना है, ये एक्सरसाइज बंद नहीं करना है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके सर। बिल्कुल ठीक है। और कुछ पवन? नहीं सर, थैंक यू पवन। और विपुल, विपुल जी बताइए, विपुल जी कैसे हैं आप? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विपुल। हाँ सर, कुछ सर एक्चुअली मैं जो आंसर राइटिंग करता हूँ तो उसमें सर कुछ मुझे डाउट होता है ड्यूरिंग आंसरिंग। तो सर जैसे कि जो मेरा आंसर रहता है तो उसमें सर हम सब हेडिंग के लिए मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वक्त ज्यादा टाइम लग जा रहा है सर। और सर और दूसरा दूसरा सर ये जो एक्चुअली जो स्पेस जो मार्जिन छोड़ के जो मेरा बचता है तो उसमें से देखते हैं कि फ्लो चार्ट वगैरह अगर बनाने के लिए सोचते हैं तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, या फिर हॉरिजॉन्टली कभी सोचते हैं लैंडस्केप मोड में तो फिर वो आंसर का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को खराब कर सकता है। तो उसके लिए लगता है सर तब उसको फिर हमको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा वैसा नहीं लगता है, अट्रैक्टिव नहीं लगता है सर वैसा। आई गॉट इट। अभी क्या मैं समझ गया आपका सबसे पहला डाउट था आपका कि आपको ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना। हाँ जी सर। तो मैंने डे 1 ही आपको कहा था कि इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, टाइम लग रहा है लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी टाइम के बारे में किसी बच्चे को कुछ नहीं सोचना है, प्लीज एक बार ना होल्ड ऑन कीजिएगा, एक सेकंड। टाइम के लिए नहीं सोचना है, पहली बात जितना टाइम लग पा रहा है ये नहीं सोचना ठीक है हमको 20 मिनट में लिखना है, 10 मिनट में लिखना है, नहीं नहीं, अभी आप जाइए अच्छे से ब्रेन को ट्रेन कीजिए, 30 मिनट्स लग रहे हैं ना, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी आपका ब्लेज सेशन लेंगे ना, वहां आपका स्पीड मैं खुद ला दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, पहला। दूसरा कि जो A4 साइज सीट का साइज होता है ना, उसमें आपको कंसर्न आ रहा है कि वहां पे मैं कुछ ग्राफ्स या कुछ फिगर्स या कुछ चीजें मैं बना नहीं सकता क्योंकि जगह कम हो जाती है, फिर वो कंजेस्टेड हो जाती है, तो फिर आपका प्रेजेंटेशन अलग तरीके से होता है ना। जी जी ठीक है। तो अभी हम ना कल कोशिश करते हैं आपको ना एक चीज दिखाने का कि कैसे हम ना एक उसी कम्पैक्ट जगह में ही बहुत अच्छे से हम फिगर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से वहां पे ऐड भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है। तो आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कल ना एक टॉपर्स का आंसर कॉपी डिस्कशन करता हूँ, तो आपको वहां से बेटर चीज पता लगेगी, ठीक है। जी जी ओके सर। ठीक है विपुल। और कुछ विपुल? हाँ सर, एक चीज और था
कि जैसे सर मेरा आंसर जो रहता है तो वो सर थोड़ा सा मतलब एक बार कोई अगर मतलब आपको अगर कुछ टाइम मिले तो एक बार सर रिव्यू करके आप अगर कमेंट करते सर बहुत अच्छा रहता। ठीक है, एक बार मैं आपका कॉपी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी रिव्यू आप लोग जैसे मैंने आज से तो बहुत बच्चों ने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा लगा देख करके। एक दूसरे का ना कॉपी रिव्यू कर लीजिए आप लोग, उससे क्या होता है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग यूपीएससी फैटर्निटी में हम एक दूसरे का कॉपी चेक करते थे तो बहुत चीज सीखने को मिलता है ना। तो प्लीज आप सभी कोई किसी ना किसी का कॉपी चेक कीजिए, एटलीस्ट एक बंदे का तो जरूर करें, है ना। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 बंदों का करो, 3 बंदों का करो, एटलीस्ट एक जने का तो करो आप, है ना। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा किसी के 6 पेज को पढ़ने में। यस सर, यस। ठीक है, तो आपका मैं देखता हूँ विपुल, ठीक है। हाँ, ओके सर, ओके विपुल, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। मोना चाहिए जी। मोना बताइए, कैसे है मोना? मोना मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मोना, एम ऑडिबल? मोना यू कैन स्पीक। ठीक है, आप दोबारा एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो। हाँ जी बताइए, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपकी थोड़ा हेल्थ इशू है क्या? आवाज थोड़ा भारी भारी आ रही है। नहीं मोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ठंड इतना बहुत ज्यादा है ना, तो उस वजह से मैं भी। सर एक्चुअली आपने लाइक सेशंस वगैरह जो करवा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन डिस्कशन वगैरह भी, सर वो बहुत स्मूथली, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हम अपना आंसर भी उसके वे में बहुत, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था उतना, आपने बहुत ज्यादा ही उसमें किया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी दिक्कत नहीं हो रही। बट वही है कि सर स्पीड अगर मेंटेन कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग बहुत मेशअप हो रही है, क्योंकि ऑन सेम टाइम में ड्राइंग वगैरह भी करना होता है पेन से, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत देर लेट हो जाता है। तो स्पीड मेंटेन करते हैं तो हैंड राइटिंग इशू होता है, हैंड राइटिंग मेंटेन करते हैं तो सर स्पीड पे पूरा ये हो जाता है। कोई नहीं कोई नहीं, एंड पहले देन बात तो मुझे ये भी पूछना था सर कि अगर हम शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो ऑन दैट टाइम मतलब इंट्रो होता है, कंक्लूजन तो वो अपना खुद का लिखते हैं तो 1-2 लाइन में हो जाता है, बट इंट्रो ना शॉर्टन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, सिखा देंगे हम आपको, ठीक है, आज ही सिखाते हैं आपको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू मोना। सबसे पहली बात तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उससे बढ़कर हम काम कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। और ऐसे ही हम आगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि जो आपका कंसर्न है स्पीड को लेकर के, आपके हैंड राइटिंग को लेकर, है ना। यस सर। तो आप ना यहाँ पे 2 चीज मेजर चेंजेस कर लीजिए। एक तो चेंजेस, आप पेन का सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है, 2-3 पेन, ओके ठीक है। सर। मैं आपको ओके 2-3 पेन का नाम बता देता हूँ। एक तो ओके सर। पर्सनली आप एक ट्राइमैक्स यूज कर सकते हैं, है ना। आप उनसे एक सर बार पढ़े ट्राइमैक्स, ठीक है। ट्राइमेक्स। हाँ, एक तो ओके वो ट्राई कर लीजिएगा। और एक एक पेन आती है, हॉजर की आती है 10 रुपए वाली पेन, ठीक है, जेल पेन, ओके सर। ठीक है। एक आप वो ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने खुद मेंस हॉजर से ही लिखा था, क्योंकि ओके उसका सर। इतना, उसका पहली बात तो क्या है ना कि बाकी सब इतना स्लिपरी होता है ना, और इतने पतले होते हैं, ऊपर इतने थिक होता है, तो वो ये मजा सब नहीं वो इशू हो आता। जाती है। तो मुझे ना पर्सनली मेरे को लगता है कि या, और जेल पेन से क्या होता है, ग्रिप अच्छा बनता है। ओके सर। तो आंसर राइटिंग आप लोग जेल पेन से करोगे तो इट विल बी मोर बेटर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, वेलकम मोना। और कुछ? और सर अभी तो बहुत सारे डाउट थे, बट इन लोगों के मतलब आंसर सुनने के बाद क्लियर हो गया, तो थैंक यू सो मच सर, इतना ही। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अभी प्रोफेसर जी बताइए। प्रोफेसर यू आर लाइव। सूरज सर, मेरा एक सजेशन है सारे बच्चों के लिए, जो सारे हमारे फेलो एस्पिरेंट्स के लिए, कि आंसर रिव्यू जब आंसर हम सब मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 बच्चे हैं। हम अगर देखें तो पूरे ग्रुप में, तो हम सब ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे के कॉपी को आप जो प्रोवाइड कराते हो रात में, जो सॉल्यूशन या आंसर राइटिंग का सब कुछ प्रोवाइड कराते हो, वो तो बेंचमार्क है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन बच्चों
बच्चों का ये काम हो सकता है साथ में कि हम सब आंसर राइटिंग करें, आंसर लिखें, एंड देयर आफ्टर वो एक दूसरे की कॉपी, मतलब अपने से ऊपर वाली कॉपी जो है, जिनकी भी कॉपी आपके ऊपर हो, हम उनका रिव्यू कर सकते हैं आफ्टर बिल्कुल, गुड वाचिंग योर गुड वीडियोस। गुड 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 तो बहुत सो हम्म, हाँ, सो दिस इज मतलब एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बच्चे इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, एंड क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए मिलकर। अगर सारे लोग एक दूसरे के, मतलब अपने से जस्ट ऊपर वाले कॉपी को रिव्यू करना है, दैट्स इट। इससे सबके हो जाएंगे, एक दूसरे के सबके बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल 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 और बहुत अगर कोई हाँ, और अगर कोई हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो ऐसे बिल्कुल ही एडजस्ट कर लेंगे एक दूसरे का, कि हम समझ जाएंगे, दो चार जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ जाएंगे कि उनसे जस्ट नीचे वाला जो रहेगा ना, हिंदी मीडियम वाला पोस्ट करेगा अपना आंसर, तो वो उसका ऊपर वाले हिंदी वाले का चेक कर देगा, और जो डेफिनेटली इंग्लिश वाला है उसी इस हिसाब से कर लेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से सारे बच्चों को। बिल्कुल। थैंक यू प्रोफेसर फॉर योर वैल्यूबल सजेशन। बहुत अच्छा, ये तो इनोवेटिव है। थैंक यू। वेलकम 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 सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम प्रोफेसर। ठीक है, और पूजा महाजन शर्मा जी, पूजा जी बताइए कैसे हैं आप? पूजा, आपको मैं सुन पा रहा हूँ। एक बार ना आप अपना माइक अलाउ कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने हेलो। हाँ हाँ जी पूजा। सर। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत सुंदर, आप बताइए। सर मैं भी ठीक हूँ। सर अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने वो सेम क्वेश्चन किया जो मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, कि पहले जितने भी मटेरियल्स वगैरह वो सब है, पढ़ के फिर मैं आंसर करूँ, ऐसे मेरे को लग रहा है। ये आपका और सबसे इसके बड़ा चक्कर में मैं लिख नहीं पा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा मिस्टअप हो गया है कि कैसे मतलब मैं उसको लिखूं और वैसे, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो आपको मैं अभी सॉल्यूशन बताऊं या आपको मिल गया सॉल्यूशन? हाँ, वो तो आपने बोला पहले लिखना स्टार्ट करो, जैसे भी हो जो भी हो आप पहले लिखो। हाँ, क्योंकि वो फिर वो बहुत सारे फ्रेम आने लग रहे हैं, नहीं ऐसे करो तो सही है, फिर यहाँ ऐसे डालो। एक्चुअली सर मैंने पहले आंसर लिखा नहीं है, तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए पूजा, क्या है ना कि हम आपको 3 टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपिक ये डेली दे रहे हैं ना। जी सर। अभी क्या है ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो एक बेसिक फॉर्मेट तो होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस करना है, इंट्रो में 2-4 लाइनें आपको लिखनी है जो भी है टॉपिक, ठीक है? हम्म हम्म फिर बॉडी में उसको थोड़ा सा, बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है जो भी डिमांड है, और फिर ओके आपका कंक्लूजन देना है ना। ओके सर, ये जो जितने भी फ्लो चार्ट वगैरह होगा वो सब बॉक्स में होगा या ऐसे भी छोड़ सकते हैं नहीं, उसको? बॉक्स में, डेफिनेटली बॉक्स में, मैंडेटरली बॉक्स में होनी चाहिए सारे, चाहे वो फिगर्स हो, मैप हो, फ्लो चार्ट्स हो, या कुछ कुछ भी आप पाई चार्ट कुछ बना रहे हैं, ऑल शुड बी इनक्लोज इन द ब्रैकेट, और जो भी रेक्टेंगल, सर्कुलर, जो भी आपको ठीक लगे उसमें होनी चाहिए, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है और सर। कुछ? कल कोई टारगेट ऐसे नहीं है ना, क्योंकि जो भी बैकलॉग से वो मैं चाह रही हूँ कल नो कैसे भी टारगेट्स, करके कुछ कल कोई टारगेट्स नहीं है कल। हम फ्री हैं बिल्कुल भी। बाकी मैं अपना, आपका जो भी लेक्चर, जो आज हमने आपको क्वेश्चन दिए थे वो मुझे कल करवाना है। बाकी कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं। करंट अफेयर के लिए नहीं सोचना है आप लोगों को, मैं हूँ बैठा यहाँ, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक ठीक है है, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके पूजा, मोस्ट वेलकम आपका। ठीक है, अब निकिता। हेलो निकिता, आप माइक अलाउ कर लीजिएगा एक बार। मैंने आपको अलाउ कर दिया, यहाँ से आप बोल सकती हैं। निकिता, आवाज आ रही है मेरी? अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज पहले। ठीक है, नहीं आप, निकिता मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप बताइए। आप एक बार माइक अपना ऑन कर लीजिए प्लीज। सॉरी फॉर द डिले, कोई सेटिंग्स में बात नहीं, प्रॉब्लम थी थोड़ी। कोई बात नहीं। मुझे हाँ सर, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था कि जैसे जी। मैं क्वेश्चन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज लिखनी है, लेकिन जब लिखने लगते हैं तो
विद द फ्लो बहुत सारे पॉइंट्स गायब हो जाते हैं, और लिखने के बाद जब आंसर मैं पढ़ती हूँ तो लगता है कि ये भी चीज ऐड हो सकता था। तो क्या कर सकते हैं कि सारे पॉइंट्स लिख सके, और बहुत सारे पॉइंट्स जो लास्ट में लगता है कि नहीं लिख पाए, तो उसको कैसे हम ये ऐड अभी करें? ना, अभी आपने शुरुआत की है ना, ये कुछ चीजें जो है ना, अभी आपको ये रहेंगी, है ना। सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि हम्म आप लिख पा रही हैं, तो एक स्टेप तो आप ऑलरेडी आगे हैं, है ना। हम्म और कुछ चीज आप भूल रहे हैं, जो बाद में आपको लगता है कि बाद में जब आपका हो जाता है, फिर आपको लगता है ये भी ऐड करना था, ये ऐड कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो एटलीस्ट ये चीज अगली बार जब आप लिखोगे तो वो चीजें जरूर याद आएंगी। तो ये चीजें एक्सरसाइज है, जो 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में चीजें नहीं सुधरती हैं। धीरे 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 एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, जो आपको धीरे धीरे ही समझना होता है ना। तो अभी इतना नहीं सोचना है, आप अच्छे से लिखो, जितना भी हो पा रहा है आप लिखो, परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है। हमारे पास 3 महीने का टोटल प्लान है फिलहाल। लास्ट में देखना, आपसे एफएलटीज लिखवाऊंगा, और अब बहुत अच्छे से एफएलटीज लिखोगे, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक और चीज थी, हम्म। जैसे कोट्स वगैरह ऐड करते हैं, तो कोट्स इंट्रोडक्शन में लिखना बेटर होगा या फिर एज कंक्लूजन? समटाइम्स आप इंट्रो में भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई सोसाइटी का क्वेश्चन है तो आप इंट्रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कंक्लूजन में तो आप दे ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ओके। और मैं आपको जो वैल्यू एडिशन अभी दूंगा ना, कल्चर के कुछ क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन दूंगा, तो जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत वगैरह सब, ये सब टर्म का यूज करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मैं आपको अभी आने वाले समय में, जब हम सेकंड रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, तो विल ऐड वैल्यू एडिशन, और वो आप कंक्लूडिंग लाइंस की तरह यूज कर सकते हो अलग अलग जगह, ठीक है। धीरे धीरे, अभी मैं आपको ज्यादा देने लगूंगा ना तो आप लोग फिर घबरा जाओगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे, हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके निकिता, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, किसी को और कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी जीती, बताइए। सर आप 30 मिनट बोल रहे हैं, मुझे तो एग्जैक्ट 1 घंटा लगता है लिखने में 38 मार्क्स वाला क्वेश्चन। कोई बात नहीं। सर मैं मतलब पहला 2 दिन 1 घंटा लगा, आज थोड़े कम टाइम लगा, लेकिन फिर भी बहुत कम नहीं, 40 मिनट्स। आपने अभी 30 मिनट बोला तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो डबल टाइम लगता है। कोई बात और नहीं। सर देखिए मैं आपको ना एक प्रश्न, हाँ पहले आप बता दीजिए, और हाँ दूसरा क्या है। सर, ये तो हो गया। और अभी अभी उन्होंने बताया ना अभी कि ये जो दोबारा जब आंसर देखते हैं तो पता चलता है कि ये भी हो सकता था, और वो पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लिखने टाइम वो नहीं पता चलता है कोई सर। बात नहीं, अगले अभी ना जो पॉइंट आप भूल रहे हो ना, तो एक रेड पेन लीजिए और अपने जाके वहां पे एड ऑन कीजिए। ठीक है सर। और ठीक सर है। मैं पूछ रही थी कि फ्लो चार्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन लिखने टाइम मतलब ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा फ्लो चार्ट कहाँ यूज करे, किस टाइप के पॉइंट। जैसे मैंने अभी 1-2 लोगों के आंसर्स देखे, अभी अभी जो ग्रुप में एक आंसर आया था, उन्होंने मतलब जिस तरह से सब्जेक्ट्स को लिखा है, ऐसे देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे मतलब देखने में पता चलता है कि ये कर सकते हैं, लेकिन लिखने टाइम मतलब उतना दिमाग नहीं काम करता है कि कहाँ पे लिखूं। एग्जैक्टली यही आर्ट है जो धीरे धीरे आपको आएंगे समझ में, है ना। जब आप लिखते रहोगे, दूसरों का कॉपी पढ़ते रहोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी कि जैसे किसी का ट्राई जंक्शन है, तो फिर आप वहां से 3 सर्कल को आप लेकर के अच्छे से बना सकते हो। कहीं आपने बहुत सारी केव बताई अपने आंसर में, केव है तो आपने बगल में झट से बिहार का मैप या ईस्टर्न इंडिया का मैप बना के 2-3 नाम केव दे दिया। ये धीरे 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 आपको समझ में आएंगे, डिस्कशन लेक्चर देखने के बाद, दूसरों का कॉपी पढ़ने के बाद, और खुद उसको जाके इनकलकेट करने के बाद, ठीक है। जो भी आप दूसरों की कॉपी में देखेंगे, प्लीज जाइए अपने नोट्स में जाके एड ऑन कर लीजिए उसको, जो आपको ठीक लगे। तो जब आप अगली बार रिवाइज करोगे तो वो चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप उसको इनकलकेट कर पाओगे, ठीक है सर। और मैं बोल रही थी कि अभी तो मतलब आज जो कवर किया वो मैं तो पहले मतलब सारा कुछ कवर कर लेती हूँ जो अपने टॉपिक्स रहते हैं, और फिर मैं 1 घंटा का ब्रेक लेती हूँ और फिर बैठती हूँ आंसर लिखने के लिए। गुड। तो उससे क्या होता है सर, जो याद आता है वो तो लिख लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर कि आज का तो हो गया, लेकिन मैंने 3 दिन पहले जो पढ़ा था वो मुझे याद है कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। क्योंकि कंटेंट बहुत हो चुका है बांटा हुआ बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल। जगह। लेकिन सर वो लग रहा है कि अब वो फिर भूल रहे हैं, तो अगर अभी मैं वो क्वेश्चन उठा के लिखूंगी तो लिख पाऊंगी कि नहीं। तो सर ये चीज फिर नेक्स्ट रिविजन कब करना चाहिए, ठीक वो है मुझे पूछना था, ये जितना भी हो गया है पूरा। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए क्या है ना, कि ये जो प्लान संरक्षण का आप 3 महीने का प्लान देखोगे ना, तो हमने इसको पूरी तरह से डिजाइन किया है, ताकि आपका मिनिमम 3 रिवीजन तो किसी ना किसी तरीके से आपका करवा देंगे, ठीक है।
आप पीछे कितना याद रहा कितना याद नहीं रहा इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। संरक्षण पे विश्वास कीजिए, आपको एट द लास्ट जो भी आपका मार्च के मंथ होगा लास्ट में आपके पास सब चीजें आपके पास होंगी, सब चीजें आपको याद रहेंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप एग्जाम में डिलीवर करके आओगे। दैट शुड बी द मतलब ये प्राइम गोल होनी चाहिए, है ना। तो अभी पीछे की नहीं सोचना है कि मैं भूल रही हूँ। अभी एक काम कीजिए ना, कल बैकलॉग डे है ना, तो कल जाके रिवाइज कीजिए। सर मेरे साथ तो एक और प्रॉब्लम है कि मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बाहर जाना है, कोई तो बात नहीं। ये मतलब कि मेरे साल का वन एंड ओनली चीज है जो मुझे जाना है, और मेरा 8, 9, 10 3 दिन मेरा जो है सर छूट जाएगा, तो कोई मुझे बात लग नहीं, रहा है कि फिर कैसे कवर नहीं करूंगी नहीं ये नहीं नहीं दिन। कोई बात नहीं, डोंट वरी। हम आपको बैकलॉग डे दे रहे हैं, ठीक है। आप अभी मैं आपको 3 टॉपिक देता हूँ, तो एक काम करना, आप एक दिन में 4 टॉपिक 5 टॉपिक कर लेना, है ना। और सर आंसर बैकलॉग डे राइटिंग भी तो उस दिन फिर कैसे, 4 दिन का आंसर राइटिंग कैसे करूंगी एक दिन? कोई बात नहीं, एक दिन में 2 कर लीजिएगा, 2 आंसर ही तो लिखना है। हम लोग 10-10 क्वेश्चन से लिखते थे एक दिन में। तो सर फिर उसके लिए क्या करेंगे कि आप तो तब तक डिस्कशन कर चुके होगे ना आंसर का, तो फिर मैं वो यूज कर सकती हूँ, क्योंकि फिर नोट बनाने में मेरा काफी टाइम चला जाएगा। और से हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ने के बाद हाँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप ना पहले खुद से लिखो कुछ, आप 10 मिनट 20 मिनट जो भी आपको लगे ना लिखो, एटलीस्ट कुछ तो ब्रेनस्टॉर्म करो ही, तब आके ठीक लेक्चर है, देखो। डायरेक्टली ठीक है लेक्चर सर। मत देखिएगा प्लीज। ओके 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 थैंक यू। ओके, धन्यवाद जी। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, झा जी बताइए। सर मुझे दो दो क्वेश्चन पूछने। सर मतलब इस प्रोग्राम पर कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ, जैसे मैं कुछ जैसे करंट अफेयर से मैं कर रहा था, कुछ टॉपिक लिख रहा था विजन से, लाइक नवंबर मंथ का उनका आया था ना, तो मैं एक टॉपिक लिख रहा था जो आने के चांसेस थे। मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूं या रहने लिखूं इसको, जैसे एनजीओ पे एक टॉपिक लिखा था उसका सारा पॉइंट, और एक एक था गवर्नेंस एंड एआई, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ या आपके साथ ही चलूं? यू हैव ऑप्शन। आप या तो देखिए, मैं तो आपको करवाऊंगा, मैं तो पीछे नहीं जा रहा, सब चीज मैं आपको करवाऊंगा ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, मैं थोड़ा अदरवाइज जीएस में भी कुछ कुछ टॉपिक लिखा था, जैसे पोवर्टी। आपका ना साउंड ब्रेक हो रहा है। हेलो सर। सर क्योंकि मुझे जो फरवरी मार्च में ना मेरा काम स्टार्ट होने वाला है, मतलब जॉब स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जनवरी में काफी चीज कर लूँ, थोड़ा ज्यादा टाइम दे के। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको करंट अफेयर के लिए हम अपना एक मैगजीन भी निकालेंगे, ठीक है। और वहां से मैं आपको उसका लेक्चर भी ले लूंगा, बहुत अच्छे से मैं आपको करवा भी दूंगा। अगर आपको लगता है कि इफ यू कैन डू, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 2-3 टॉपिक, हाँ एक टॉपिक जो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, जो बिल्कुल लगता है कि ये चांसेस को कर रहा हूँ, मतलब बाकी को मैं बिल्कुल छोड़ दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी न्यूज में यस बहुत सर। रिसेंट है, तो उसको आप यस कवर सर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, मैं जीएस2 भी थोड़ा थोड़ा कर ले रहा हूँ सर, मतलब ठीक है, आपके ठीक। साथ साथ मुझे जितना टाइम मिलेगा, मतलब इसके करने के बाद। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं धीरज, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपने, सर एक बोलूं, सर आपने बिल्कुल। पेंटिंग वाले टॉपिक के बारे में आपने बोला कि आप कहीं भेजे हो, आप कहीं डाले हो? नहीं, आज मैं लेक्चर लूंगा उसका, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना। यस सर, क्योंकि वो जो पीडीएफ है बहुत लेंदी है। कोई बात नहीं, उसको ऐसे डील करेंगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, यस डोंट सर, वरी। जो आप, हाँ यस सर, थैंक यू सर। ओके जाजी, थैंक मोस्ट वेलकम जाजी। अच्छा, अभी ना सबसे पहले आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज कम हियर। निशु, निशु बात कीजिए हमसे। हेलो निशु, आवाज आ रही है मेरी? एक बार ना मैं टेलीग्राम भी खोल लेता हूँ, क्या पता बच्चे कुछ लिख रहे हैं। मैं आपको सुन पा रहा हूँ निशु, बताइए। किसी ने मैसेज तो किया है मुझे, एक बार मैं देख लेता हूँ। निशु आप बोल नहीं सकती क्या? लेट मी नो अगर आप बोल नहीं सकती तो।
सॉरी सर, कोई बात नहीं निशु, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है ना तो प्लीज यहाँ पे पूछिए, आप मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तब तक मैं किसी और को अलाउ कर रहा हूँ। जी बताइए, किसी और का डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, मैं बैठा हूँ। हैंड रेज करनी है आपको, ठीक है। राज, भास्कर, जीत और बाकी तो कनेक्ट हो गई है ऐसे। जिसका भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है। क्योंकि आज देखिए, आज आपका कल्चर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो एसके, आप एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिएगा एसके। हेलो एसके। हेलो हेलो यस एसके। सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर सॉरी, वो मैं टारगेट अपडेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो ओके मतलब मैं अपने होम टाउन में थी, अब वहां से पटना से दिल्ली, तो अभी पटना में स्टे कर रही हूँ, फिर कल ट्रेन है मेरी, तो मतलब पढ़ ही नहीं पा रही हूँ मैं इस रीजन से। कोई बात नहीं, तो अभी मैं आप अभी आप कितने दिन के लिए बाहर हैं? अब बस सर, मैं 7 को दिल्ली पहुंच जाऊंगी और मतलब 8 से ही एकदम कंटिन्यू हो जाएगा। 8 को मैं जितने भी 3 दिन के बैकलॉग हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, बाकी फिर शेड्यूल में चलेगा सब कुछ। कोई बात नहीं, आप 3 दिन मजे कीजिए थोड़ा, ठीक है। नो सर, मजे नहीं, मैं जब देख रही हूँ कि सब टारगेट अपडेट कर रहे हैं, इतना मतलब बहुत बुरा लग रहा है, नहीं गुस्सा नहीं भी कोई आ नहीं रहा है नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना गुस्सा तो पहले आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब फोमो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। नहीं, वो मेरे मन में वो कॉन्फिडेंस है कि 8 को मैं बैठूंगी जब टेबल चेयर पे, तो मैं 3 दिन का कंप्लीट करके उठूंगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे विश्वास है। तो और इसके मुझे बाद पता ही नहीं था कि अभी डाउट सेशन होने वाला है। मैं अभी सब घर वालों के साथ बैठी थी, अचानक मैंने भी ओपन किया है तो अरे सेशन चल रहा है, तो अभी थोड़ा साइड होके मैं कि हाँ पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। बहुत अच्छा। और कुछ? नो सर, और कुछ भी नहीं, बाकी सब अच्छा चल रहा है, बस मैं देख रही हूँ कि क्या क्या अपडेट हो रहा है, बाकी फिर 8 से मैं कंटिन्यू। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो संरक्षण प्रोग्राम है, ये सचमुच में आपकी हेल्प कर रहा है? आपका जो एक्सपेक्टेशन था? सर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। मैंने शुरू से कहा है, वो संधान में भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं सुबह जब उठ रही हूँ तो मुझे पता है कि आज करना क्या है, एंड उसके अलावा भी मुझे भी पता है कि यहीं से करना है। अगर एक्स्ट्रा करना है तो आपकी मर्जी, अगर इतना भी कर लिए तो बहुत है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है। तो मैं बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहती हूँ इस मामले में कि बस उठना है और टेबल चेयर पे बैठ जाना है, दैट्स इट। तो नो डाउट सर, बस आप साथ रहिए, करते रहिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं फिर। बिल्कुल, हम साथ हैं आपके। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट सर। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा अभी कुछ और बोलने, एसके कुछ और बोलने आपको? नो सर, और कुछ नहीं बोलना, बस आप अपना ध्यान रखें, ठंड बढ़ गया है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। चिति बताइए आप। सर आपने पूछा ना संरक्षण हेल्प कर रहा है कि नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी जैसे 2 बच्चों ने बोला ना कि वो पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं लिखने के लिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होता था पहले, लेकिन फर्स्ट डे हुआ था आपका पीडीएफ जब पढ़ा तो मुझे पता था कि अब इसके बाहर नहीं जाना है और ये नोट्स के बाहर। तो मेरा एक बाउंड्री बन गया और उसको पढ़ के ही मैंने लिखा जो लिखा। तो ये आज मेरा, ये हमारा शायद चौथा आंसर है आज का, एंड मैं लिखने बैठ रही हूँ और मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है सर। तो आप समझ लीजिए कितना हेल्प कर रहा है ये, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि 1 घंटे पहले रिसर्च करो फिर आंसर को बेस्ट बनाओ, ये सब नहीं करना पड़ रहा है, बस लिख रही हूँ जैसा आपने कहा। तो मेरे लिए तो ये मैजिक जैसा काम कर रहा है। अभी अगर 4 दिन में ऐसा हो रहा है कि अभी डर नहीं लग रहा है लिखने से, तो आने वाले 3 महीने में वी कैन इमेजिन कि कितना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा आपसे, लगता है। आप लोगों से ज्यादा खुश मैं हूँ कि मतलब मैं किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, है ना। सर बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब पहले 10-10 दिन हो जाते थे लेकिन इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस मुझे नहीं दिखता था अपने पढ़ाई में कि मैंने क्या खत्म किया इतने दिन में। लेकिन अभी 4 दिन हुए और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा पूरा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो गया, मैंने आंसर भी लिखे हैं। तो बहुत ये सुंदर। बहुत ही अच्छी मतलब अलग बात है कि और डायरेक्टली आपसे बात हो जाती है तो एक जो भी डर होता है मन में और जो भी
डाउट्स होते हैं सर वो आप क्लियर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिनसे पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं टाइम निकाल के। तो दिस इज वेरी प्रेशियस सर, थैंक यू सो मच। बस मुझे ये थैंक यू बोलना आपका भी बहुत शुक्रिया और मोस्ट वेलकम आपका कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ। मुझे मेरी बस चले तो मैं आपको और करवा सकता हूँ, लेकिन एक सिंगल ह्यूमन पता नहीं मेरी इतनी बड़ी तो टीम नहीं है हमारे पास, मैं सिंगल शक्तिमान की तरह बिहेव कर रहा हूँ और जितना भी हो पाएगा हमसे हम आपकी हेल्प करेंगे, जितना भी एफर्ट मेरे से हो पाएगा ह्यूमन एफर्ट्स मैं बिल्कुल दूंगा। इवन देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं शुरू से ही कहा था कि मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे से जितना बन पाता है ना हिंदी मीडियम वालों के लिए जितना हो पाता है मैं ट्राई करता हूँ कि आपका भी हेल्प करते रहूं, है ना। लेकिन अभी भी बहुत बच्चे मेरे को डीएम करते हैं कि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए बताइए, यूट्यूब पे पूछते हैं, लेकिन मैं उनको कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता। मुझे लगता है वहाँ झूठ बोलना होगा कि ठीक है मैं एक्सप्लेनेशन तो उनको इंग्लिश में ही दे रहा हूँ, बाकी चीज तो मैं बोल नहीं पाता उनको, तो चीजों को क्लियर रखता हूँ कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंग्लिश मीडियम के लिए चले, लेकिन जितना भी हो पा रहा है, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले ऑलरेडी जुड़ गए हैं, तो मेरे से जितना हेल्प हो पाएगा ना आप लोगों का मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। और बाकी कोई भी चीज है तो और आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है पूजा, हाँ जी पूजा जी बताइए। पूजा सुन पा रही हैं आप? यस सर, अब मुझे भी थैंक यू बोलना था। आपने पूछा ना ये कितना हेल्प कर रहा है आप लोगों को, ये जो इनिशिएटिव है। ऐसा मैं लास्ट 10 डेज से कुछ भी नहीं पढ़ी थी, एकदम डिप्रेशन में, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है ऐसे वैसे। फिर आपसे बात करके मेरे को इतना रिलीफ मिला, फिर लगा नहीं आगे तो बढ़ना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और फिर अभी मैं जो भी पीडीएफ वगैरह देखती हूँ तो उसमें मेरे को पता होता है कैसे पढ़ना है, कैसे ये करना है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बिल्कुल बहुत अच्छा, मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू मी एज वेल। थैंक यू सो मच। ओके मोस्ट बस आप ऐसे ही ये इसको कंटिन्यू रखिए और हम सब पे अपना कृपा बनाए रखिए। बिल्कुल 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 कृपा है आप लोगों पे। ठीक है बहुत अच्छा, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ठीक है अभी आपको विपुल बताइए। विपुल हाँ जी सर, मेरे तरफ से भी सर बहुत बड़ा थैंक यू नोट कहना चाहूँगा सर कि एक्चुअली मैं तो जॉब में हूँ, तो टाइम का हमेशा क्राइसिस रहा था। तो जब से ये बैच स्पेशली इस ईयर से 1 जनवरी से जब स्टार्ट हुआ सर, तो इसमें एक मुझे मतलब एक तैयारी का जो एक स्ट्रीमलाइन होना चाहिए प्रिपरेशन का, वो पता चला। और उसके अलावा सर टाइमली कोशिश तो करता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, बट कुछ बैकलॉग से रह जाते हैं, स्पेशली नोट्स बनाने वाला। वो उसको सर एक्चुअली कल बैकलॉग मतलब कल एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो कल कोशिश करूंगा कि उसको कंप्लीट कर लेने का। तो उसके ये सर ये जो सर आपका सेशन है रहता है बहुत हेल्पफुल है सर, लिटरली। थैंक यू सो मच। स्पेशली सर लंच आवर में भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अगर नोट्स बनाने का काम हो जाए, शॉर्ट नोट्स या जो भी, तो सर वो मैं डिलीवर कर पाता हूँ। आप ना विपुल इंस्पिरेशन हो सबके लिए, मतलब इतना कम टाइम होने के बावजूद भी रिसेस में भी आप जब आपको खाने का टाइम मिलता है उस समय आप नोट्स बना रहे हो, मतलब हैट्स ऑफ यू। थैंक यू सर। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू विपुल। थैंक यू सर। ठीक है झा मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हेलो, आपका नाम धीरज है ना? DRJ यस सर, क्या यस सर, धीरज उसका शॉर्ट फॉर्म है सर। ओह ठीक है धीरज। ठीक है सर, ये प्रोग्राम मतलब ये संरक्षण प्रोग्राम बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं समाधान का पार्ट नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे बहुत एग्जाम से 2 दिन पहले मैं उसका आपको वीडियो देखा था जो नहीं था मास्टर वीडियो प्रीलिम्स क्लियर करने का, तो वो वीडियो देखा था। उसके बाद ही मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप देखा था कि वो 50 डेज मैंने बस गो थ्रू किया था क्या हो रहा था, तो मैं उतना कर नहीं पाया था। बट मुझे लगा था कि यार इनके साथ जुड़ना है, बहुत अच्छा है। मतलब ये थोड़ा था कि उसमें नहीं जुड़ पाया था, लेकिन
क्लियर हो रहा है प्रीलिम्स, तो लगा था कि इसमें तो जुड़ना ही जुड़ना है। और ये चीती ने जो पॉइंट बोला ना, सेम मेरा पॉइंट है कि हम लोग टाल रहे थे कि ये पता नहीं क्या होगा। बट जो फर्स्ट डे, क्योंकि मैं एक दिन लेट ज्वाइन किया था, उसके बाद भी मैं थोड़ा सा, मैं ये सर टाइम का फोकस करके करता हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ा जाता है। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा उतना भी वो नहीं है, बेकार नहीं है, मतलब कि थोड़ा आई जो नो मैं टाइम टाइम का देने लगता हूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं अब हैंड राइटिंग पे सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा। और मुझे कई बार बिल्कुल। क्या लगता है, जब मैं आंसर लिखता हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा पैराग्राफ नहीं लिखता हूँ, तो मैं कई बार खुद से लगता है कि बहुत ज्यादा आलसीपन मैं कर रहा हूँ नहीं नहीं, कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई डायरेक्टली अगर आप बुलेट फॉर्म में लिख रहे हैं और पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, मुझे आपके आंसर में इशू एज प्रेजेंटेशन वाइज इशू नहीं लगा। आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आपके पैराग्राफ जितने छोटे हो, पॉइंट जितने छोटे हो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि आपका जो हैंड राइटिंग है ना, वो जिस तरह से दिख रहा है उसको आप थोड़ा ना सुंदर बना लीजिए बस। यस सर, वो उससे आलसीपन का फीलिंग नहीं ना आता सर, वो मुझे खुद में कभी कभी लगने लगता है कि बहुत आलसी है ये, लिखना नहीं चाहता। ओके ओके ओके, कोई नहीं, मुझे विश्वास है आप इस पे काम करेंगे, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? भास्कर जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बताइए भास्कर, कैसे हैं आप? भास्कर, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप बोल सकते हैं। भास्कर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप ना एक बार माइक ऑन कर लीजिएगा, तभी मेरे को आवाज आ पाएगी आपकी। भास्कर जी, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। जब भी आपका मन करे आप तब पूछ लीजिएगा, ठीक है, डीएम कर दीजिएगा, ठीक है। अभी किसी और को कुछ कहना है जी? प्लीज बताइए। आपको ना अपना हैंड रेज करना पड़ेगा, वरना हमें पता नहीं चलेगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा अगर किसी को कुछ कहना है तो, ठीक है। अदरवाइज कंक्लूडिंग लाइंस, हर बार की तरह जिस तरह मैं डायलॉग मार के जाता हूँ, तो कुछ है तो बताइए जी। आई थिंक सबके एड्रेस हो गए। आई होप अभी कितना, 1 घंटे का क्लास हो, हाँ 1 घंटे में सबके एड्रेस हो गए। आई थिंक 8-10 लोग तो आए ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड सेशन है, मैं डाल दूंगा इसको ग्रुप में। और सबसे पहली बात कि आप सभी को मेरा ना हाथ जोड़ करके, मतलब क्या कहते हैं, प्रणाम है कि आप लोग इतना इस संरक्षण प्रोग्राम को प्यार दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है विश्वास कर रहे हैं एक ऐसे बंदों पे जिनका एक वीडियो देख करके आप यहाँ पे आए हैं, और आपको लगा कि मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपके इस विश्वास के लिए मैं आपका हमेशा मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ और आभारी रहूंगा कि आपने मेरे पे विश्वास दिखाया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका ये विश्वास मैं कभी भी ब्रेक नहीं होने दूंगा, ना ही डिक्लाइन करूंगा, इसको एक्सपोनेंशियल ही ले जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों का जो ग्रुप है, आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है, आप लोगों ने आज से शुरुआत की है, ठीक है। आप लोगों ने आज से शुरुआत की है, बहुत अच्छा। आप लोग डेली लिखते रहिए, ये हैबिट बंद नहीं करना। एक बार जो आपने स्टार्ट कर दी तो बस कर दी, अब वो बंद नहीं होगा, चाहे कैसा भी हो। कोई यहाँ पे किसी को जज नहीं करने वाला, बहुत बेवकूफ होते हैं। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा भांजा जो है ना वो बार बार कॉल कर रहा है, 3 बार मैंने उनका कॉल कट कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे लगे रहना है इसमें, ठीक है, कंटिन्यू रखना है। और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूं जी यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, फियर इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, कभी भी, है ना। आपके जो एक्शंस है ना वही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वरिंग इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, है ना। आपका जो प्रिपरेशन है वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। ओवर थिंकिंग इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग, है ना। सो समटाइम्स कैरिंग ऑन इज द सुपर ह्यूमन अचीवमेंट,
ओके, तो इसी नोट के साथ हम फिर मिलेंगे। कल आपका बैकलॉग डे है। जो भी आप जिनका बैकलॉग रहा है आप बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, जिनका नहीं रहा है जाके कल्चर को रिवीजन कीजिए, है ना। आप पीवाईक्यू को भी रिवीजन कर सकते हैं, बाकी अपने नोट्स को भी रिवीजन कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे कीजिए, ठीक है। अभी हमको अभी एक आपका लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा आज का, तो वो मैं आपको भी देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।